नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। कहा देश के लोकतंत्र को बचाने का यह आखिरी मौका। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की पहले ही फेस में हो गई करारी हार। अखिलेश यादव बोले बीजेपी की दोनों सरकारें जाने वाली हैं, केंद्र की भी और दोस्तों राज्य की भी। क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़की ममता बनर्जी। कहा बंगाल में नहीं बीजेपी के लिए कोई जगह। जी हां, दीदी फिर से करेंगी खेला। आखिरकार क्यों दोस्तों आम आदमी पार्टी ने लगा दिया बीजेपी पर गंभीर आरोप। कहा केजरीवाल को जेल में ही मारने की बीजेपी चल रही है पूरी साजिश। इंसुलेशन नहीं दिया जा रहा है उनको जेल में। और कैसे दोस्तों अब की बार मुसलमानों ने छप्पर फाड़ वोटिंग दी है, बताएंगे आखिरकार मुस्लिम समुदाय ने किस तरीके से एक एक वोट की अहमियत समझी और बाहर निकलकर वोट दिया है। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पहले ही चरण के चुनाव में दोस्तों विपक्ष ने मारी बाजी। दरअसल आपको बताते चले अब तक भारतीय जनता पार्टी इस वहम में जी रही थी कि वो 400 पार करेगी, लेकिन दोस्तों 400 पार तो छोड़िए, यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाने की कगार पर आ गई है। पहले ही चरण की 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। आपको बताते चले बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी कि वो इस चुनाव में वो सब कुछ करे जो वो चाहती है। 400 का नारा दे रही थी, लेकिन दोस्तों लोगों की नाराजगी इतनी है कि जनता से लेकर युवा तक बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता। यही नहीं, कई जगहों पर जैसे पीलीभीत हुई या फिर मणिपुर हुआ, मणिपुर की कई जगहों पर वोट ही नहीं डाला गया, कई जगहों पर हिंसा की गई और पीलीभीत के लोगों ने तो वोट देने से ही मना कर दिया कि जो यहाँ पर हम वोट नहीं डालेंगे। तो तमाम चीज़ें हुई, लेकिन इंडिया गठबंधन की सबसे बेहतरीन बात पता है क्या रही दोस्तों। इंडिया गठबंधन ने अपना जलवा बरकरार रखा और जो वो दावा शुरू से करता आ रहा है कि बीजेपी 180 भी पार नहीं कर पाएगी, वो दावा कहीं ना कहीं दोस्तों 101% सच होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कर दिया बीजेपी के साथ खेल। एक बार फिर से दीदी कर देंगी सबको मात। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी के आगे क्या क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या अदर पार्टियां, कोई भी टिक नहीं पाती है और ममता बनर्जी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। एक बार फिर से आपको बता दे चले छुटपुट हिंसाओं के बीच में बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कि इस बार वो बंगाल का माहौल बदल दे, लेकिन आपको बताते चले बंगाल में क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग की गई और बंगाल में सबसे ज्यादा वोट डाले गए, इससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि फिलहाल बंगाल में जिस तरीके की वोटिंग हुई और जैसे लोगों ने वहाँ पर वोट डाले, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में मुसीबत आ गई है। क्योंकि जाहिर सी बात है बंगाल में हिंसा के बीच इस तरीके से वोटिंग का होना और वोट डालना दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में माना यही जाता है कि ममता बनर्जी वहाँ की किंग है। ऐसे में एक बार फिर से ममता बनर्जी के ही पक्ष में मुझे सारे वोट जाते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कल छप्पड़ फाड़ वोटिंग हुई है दोस्तों, ममता बनर्जी लोगों से ये वादा करती हैं कि वो कभी भी अपने राज्य में हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगी, न लोगों को बंटने देंगी। और सच बताएं तो ममता बनर्जी काम भी वैसा ही करती हैं। बंगाल में हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि यहाँ हिंदू भाई नाराज़ हैं या मुस्लिम भाई नाराज़ हैं। बहुत सही तरीके से बंगाल में दोस्तों वो होती है। आपने भी देखा है कि बंगाल पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं होता ज़्यादा, और हर जगह पर कहीं ना कहीं बीजेपी फेल होती हुई नज़र आ रही है। बंगाल में ममता बनर्जी का जादू फिर से एक बार देखने को मिलेगा। इसीलिए ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि बंगाल में बीजेपी वालों के लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी की जनता बंगाल में से इन्हें खदेड़ कर भगाने वाली है। दीदी का पहले ही ऐलान हो गया है। मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बड़ा झटका लगने वाला है और इस बार तो वो सत्ता से हाथ धो बैठेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनाएगा अपनी सरकार। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को लिखा पत्र। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल का कहना है पुलिस प्रशासन उनको इंश्योरेंस नहीं दे रहा है। वो कई बार इंश्योरेंस मांग चुके हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ का पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे। यही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप भी लगा दिया गया ईडी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल आम खा खाकर अपनी शुगर बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनको सेहत के तौर पर मतलब मेडिकल उसके पर बेल मिल जाए।
जबकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनको घर से सिर्फ 6 बार ही मैंगो भेजे गए हैं। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैंने मिठाइयाँ खाई हैं। उन्होंने कहा कि मैं शुगर फ्री मिठाई खाता हूँ और शुगर फ्री मिठाई मुझे बस 8 एक बारी खाने के साथ भेजी गई है। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक एक गुठली का हिसाब रख रही है ईडी। आज अरविंद केजरीवाल ने आम खाया तो कितनी गुठलियाँ इकट्ठी हुई, अब क्या बताना है हमें। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ किसके कहने पर हो रहा है, महामहिम के कहने पर हो रहा है, और महामहिम को ने बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक में मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, सर पर लोटा रखकर खाली लोटा लेके घूमी। दरअसल आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कर्नाटक में खाली लोटा लेकर उतर गया रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी का हाल भी इस लोटे की तरह ही होने वाला है, कर्नाटक में उसको 0/सन्नाटा सीट मिलेगी। उन्होंने कहा खाली लोटा लेकर आए और खाली लोटा ही लेकर चले जाएंगे। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात है, एक बार इंडिया गठबंधन जीत जाए तो अपने आप ही सारी मुश्किलें ख़त्म होने वाली हैं। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का टाटा बाय बाय खाता हो जाएगा। और दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर सरकार की नीतियाँ क्या है, कैसे सरकार जो है यहाँ पर देश में हिंदू मुसलमान तमाम मुद्दों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन मैंने जिस चीज़ को दोस्तों बार बार आपसे कहा है और शायद आगे भी कहता रहूँगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। वो देश के दोस्तों लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना दोस्तों। और बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं वो भी ढूंढती है कि ये जल्द से जल्द हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों अखिलेश यादव। कहा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की दोनों राज्यों से जाने वाली है सरकार। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के राज्य में भी बीजेपी की सत्ता जाएगी और केंद्र से भी बीजेपी की विदाई तय है। दरअसल दोस्तों सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को मजाक समझती है। उसे लगता है कि पूरा साल भर कुछ मत करो और आखिरी में कुछ हिंदू मुसलमान के 2-4 मुद्दे उठा लो, उनको उछालो ताकि लोग वोट हमें दे दें। लेकिन सवाल फिर से वही है दोस्तों, क्या सच में देश की जनता इतनी मूर्ख है कि बीजेपी चुनाव के वक्त दोस्तों मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करती है और लोग बीजेपी को वोट दे देते हैं? चलिए मैं मान सकता हूँ, एक बार ऐसा हो सकता है, 2 बार ऐसा हो सकता है, तीसरी बार जब आप यही चाल चलोगे तो जनता भी पलटकर जो है यहाँ पर दोस्तों उठाकर फेंक देगी बाहर। जनता को सब दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री को लग रहा है कि लोग बहुत खुश हैं, हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं चलो हिंदुत्व की सरकार चल रही है, हम बीजेपी को वोट दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस देश के 60% लोग मोदी सरकार से नाराज़ हैं। 40% में से 30% ही लोग मोदी को वोट देते होंगे, प्रधानमंत्री मोदी को। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देश की जो जनता है दोस्तों, उसके दिमाग में सारी बातें चल रही हैं। उसे सब कुछ पता है कि बीजेपी चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान करती है, जैसे ही उसका काम निकल जाता है वो भाग लेती है दोस्तों वोट लेकर। उसके बाद आपको मुँह कब दिखाती है? जब दोबारा चुनाव आते हैं 5 साल बाद। तो ऐसी सरकारें दोस्तों जो ये बहाना करती हैं 10 रुपये बढ़ाकर 1 रुपये कम कर कर कहती हैं हमने महंगाई कम कर दी या फिर हमने इस पर दाम घटा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, जो 400 रुपये की एलपीजी थी दोस्तों, वो आज 1200 की हो गई। मैं ये मानता हूँ कि ज़माना बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ती है, लेकिन दोस्तों इतनी महंगाई बढ़ती है कि 10 साल के अंदर दुगने से भी दुगना हो गया रेट। मतलब 1200 रुपये के पार टंकी पहुँच चुकी है, तिगने रेट में टंकी आपको मिल रही है। ठीक है, ये महंगाई की बात तो ठीक है दोस्तों, ये तो बढ़ी रही है, लेकिन मोदी सरकार की जो जुमलेबाजियाँ हैं वो ख़त्म नहीं होती। याद होगा डिमोनेटाइजेशन के वक्त प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि भैया देखो नोटबंदी हो रही है, अब सारा काला धन पकड़ा जाएगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने 1000-500 के नोट बंद कर अपनी स्मार्टनेस से 2000 का नोट चलाया। शायद 2000 का नोट चलाते वक्त बीजेपी ये भूल गई थी कि दोस्तों इससे तो और ज़्यादा काला धन इकट्ठा होने वाला है। और वैसा ही हुआ दोस्तों, लोगों ने 2000 के नोटों को अपने घर में स्टॉक करके रख लिया, जिसके बाद बीजेपी की टेंशनें बढ़ गई। अब पूरा का पूरा माहौल क्या था दोस्तों, 2000 के नोट को बीजेपी बड़ा बता रही थी और 2000 के नोट को कहीं ना कहीं सुरक्षित रख लिया लोगों ने, तो बीजेपी को 2000 का नोट बंद करना पड़ा। ये है बीजेपी की समझदारी। आपको बताते चले दोस्तों, बिहार से गरजे तेजस्वी यादव, बोले पहली फिल्म भाजपा की फ्लॉप, टिकट काउंटर पे किसी ने नहीं खरीदे बीजेपी के टिकट। दरअसल दोस्तों अगर सच बताया जाए तो कल जब हम युवाओं से पूछा गया, खास कर जनता से पूछा गया, तो सबने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
जो है यहाँ पर वो खोल दिया मोर्चा। सब ने एक ही ज़ुबान में कहा कि हम देश में बदलाव चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फ़िलहाल सरकार बदल जाए, क्योंकि दोस्तों 10 साल के अंदर भाजपा ने देश के लिए कुछ नहीं किया। वो दावे करती है कि उसने बड़े बड़े काम किए, लेकिन काम तो हुए, पर अमित शाह के बेटे दोस्तों जो है यहाँ पर उसके लिए काम हुआ, उसे BCCI का चेयरमैन बना दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ का बेटा राजनीति कर रहा है। तो तमाम जो बीजेपी के लोग हैं वो तो ऐश कर रहे हैं, सच में विकास तो हुआ है, लेकिन इन लोगों का ही हुआ है। अगर आम जनता की बात की जाए, तेजस्वी ने कहा तो किसी का विकास नहीं हुआ था। तेजस्वी ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी पहले ही चरणों में समझ गई है कि इस बार वो सत्ता से बाहर जाने वाली है। बीजेपी को दोस्तों इस बात का डर लग रहा है कि अब क्या किया जाए, कैसे अपनी डूबती हुई नैया को बचाया जाए, जब पहले ही चरण में दोस्तों बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। बंगाल में इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, वहीं पर चुटपुट दंगे करवाने की कोशिश की दोस्तों। कई जगह ऐसी चीज़ें करवाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में वोट डालने से रोका गया, मुस्लिम महिलाओं को जानबूझकर लेट कराया गया ताकि वोट स्लो डलें दोस्तों। और आप समझिए समय क्योंकि निकल जाता है तो उसके बाद कितने ही वोटर आए कोई मतलब रह नहीं जाता है, कितने ही छूट जाते हैं हर साल। तो इसीलिए दोस्तों ये पूरी चालबाजी है इनकी कि ये लोग वोटर्स को रोके, स्लो वोटिंग कराएं, ताकि जो मुस्लिम वोटर, और आप समझिए ये चालाकी सिर्फ मुस्लिम वोटर के साथ की जाती है उत्तर प्रदेश में। जिनकी आईडी दिखा दी जाती है उसके बाद भी कहते हैं आप अपना आधार बताइए, दूसरी आईडी बताइए, कुछ और प्रॉब्लम निकालने लगते हैं। तो ये सारी चालाकियाँ हैं दोस्तों, वोट डालने से रोकने की जो चालाकियाँ हैं बीजेपी की वो सबके सामने आ चुकी हैं। अब बीजेपी कुछ भी कर ले, चाहे वो दोस्तों EVM पे कब्जा करे, लोगों को डराए, उसके बाद भी वो चुनाव हारेगी, क्योंकि इस बार जनता ने फैसला ले लिया है कि करो कितना घोटाला कर सकते हो, हम इतने वोट देंगे कि तुम्हारा घोटाले के लिए कोई जगह बचेगी ही नहीं दोस्तों। और आप समझिए घोटाले को भी जनता का वोट हरा सकता है, क्योंकि छप्पर फाड़ वोट दो आप लोग और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दो। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों मोर्चा खोल दिया है संजय रावत ने बीजेपी को लपेटे हुए लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश के विचारों का उल्लंघन कर रही है। संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जो बीजेपी से लोगों ने उम्मीद रखी थी उस उम्मीद को ठुकराया है बीजेपी ने। यही नहीं, संजय रावत ने आरोप लगाया कि बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जाने वाली है। संजय रावत ने यह भी दावा किया कि फिलहाल बीजेपी ने जो जनता से वादे किए थे वो वादे सिर्फ एक हवाई थे। सिर्फ दोस्तों इस लोगों को पकड़ लिया जाता है और पकड़कर उनसे ज़बरदस्ती बयानबाजी करवाई जाती है। हमारा विकास हुआ है, खुद ही लोगों को चुनते हैं, अपने लोगों से ऐसी चीज़ें बुलवा देते हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार इन्होंने विकास किया। लेकिन जनता देख ही रही है, इतनी बेवकूफ़ तो देश की जनता भी नहीं है दोस्तों कि वो ये सोच ले कि इन्होंने हमें विकास किया है। और अगर विकास किया है तो वो मिस्टर इंडिया तो हो नहीं गया है। अगर मिस्टर इंडिया है तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा दोस्तों, हुआ है तो, क्योंकि भैया विकास तो मिस्टर इंडिया हो नहीं सकता है ना। और प्रधानमंत्री की दोस्तों सबसे बड़ी हार पता है क्या है? उन्होंने कभी भी देश के असल मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा, या तो मंदिर मस्जिद पे लड़ा, या फिर दोस्तों जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान पर लड़ा, या फिर उन्होंने यही चीज़ें कही कि अगर यहाँ पर कब्रिस्तान है तो शमशान भी होना चाहिए। बताइए आप, मरने की चीज़ों को भी वो कंपेयर किया जाता है कि इधर कब्रिस्तान है तो शमशान भी करो। तो मतलब ये सब कुछ जनता को भड़काने के काम ही है। साफ दिखाई देता है कि क्या हो रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, केरल के CM और राहुल गांधी में भिड़ंत। दरअसल दोस्तों पिनविजय जो है वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन पिनविजय दोस्तों लगातार राहुल गांधी पर हमले बोल रहे थे, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने पिनविजय पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन। ऐसा क्या है जो पिनविजय गिरफ्तार नहीं हो रहा है? और उन्होंने आरोप लगाया राहुल ने कि पिनविजय बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने भड़ास भी निकाली तो अब पिनविजय ने जवाब में कहा कि जवाब दिया है कि फ़िलहाल मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता। पिनविजय ने जो है यहाँ पर राहुल गांधी को काफ़ी उल्टी सीधे भी चीज़ें भी बोली दोस्तों। लेकिन सीधी सी बात है दोस्तों, पिनविजय अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है तो वो राहुल की बुराइयाँ क्यों कर रहा है? क्यों कह रहा है वो कि राहुल गांधी बीजेपी के एजेंट? आप समझिए दोस्तों, कांग्रेस का एक ऐसा नेता जो PM का उम्मीदवार है लगभग, वो बीजेपी की मदद क्यों करेगा? ये तो अपने आप में एक बेवकूफ़ी है। हाँ, पिनविजय पर जो राहुल कह रहा है कि वो ये
बीजेपी के एजेंट बने हुए हैं उन पर एक बार मुझे शक हो सकता है, लेकिन राहुल पर तो नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी तो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, वो अपनी पार्टी को जिताना चाहते हैं, तो बीजेपी के एजेंट तो वो हो ही नहीं सकते। अगर कोई छुटपुटिया नेता होता तो सोचा भी जा सकता था, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का मालिक है, उत्तराधिकारी है, वो अपनी पार्टी के साथ ऐसा क्यों करेगा, सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन पिन विजय दोस्तों बीजेपी के एजेंट हों या ना हों, लेकिन वो जो बयानबाजियां कर रहे हैं वो ज़रूर दोस्तों जो यहाँ पर ख़िलाफ़ हो चुकी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का अगर आप हिस्सा हो तो आपको उसी तरीके से बोलना चाहिए। जो चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं दोस्तों मैं वो बोलता हूँ, जिस चीज़ पर मुझे लगता है कि कहीं पर किसकी गलती है तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। लेकिन मुझे अभी जो चीज़ दिखाई दे रही वो यही दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत जो है वो जनता के सामने आ चुकी है। इस देश की जनता अच्छे समझ चुकी है दोस्तों कहाँ पर क्या है, कैसे हिंदू मुसलमान की चीज़ों को आपस में लड़वा कर ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो यहाँ पर इमरान मसूद ने पहले ही चुनाव के फेस में कर दिया दावा, कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इमरान मसूद ने साफ कहा कि फ़िलहाल उनको छप्पर फाड़ वोट मिला है और पहले ही इसमें हमारी सरकार बनने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश में क्योंकि वोटिंग थी, ऐसे में अब इमरान मसूद का बयान तेज़ी से वायरल हो रहा है। इंडिया गठबंधन दोस्तों लगातार कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा है कि उसकी सरकार बनने जा रही है, और अगर देखा जाए तो ये बातें कोई हवा में नहीं हो रही हैं दोस्तों। जो जनता का रिएक्शन दिखाई दे रहा है, जो जनता बोल रही है, उस चीज़ पर ही लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। हालांकि मैं ये मानता हूँ दोस्तों कई कई की जनता बहुत चालाक होती है, वो बताती नहीं है असल में कि उसने किसको वोट दिया है, और वोट किसी को दे के आती है और जानबूझकर वो बताती कुछ है, या फिर बताते ही नहीं ज़्यादातर तो लोग तो, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। खैर ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं ही दोस्तों, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि फ़िलहाल अब की बार बीजेपी की विदाई तय है, चाहे वो कितने ही तिकड़म लड़ा ले, कुछ भी कर ले, इस बार बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है दोस्तों, और ये चीज़ साफ़ हो चुकी है। अब हमारे देश में एक बदलाव की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं दोस्तों देश में जब बड़े बदलाव होंगे तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक असलियत है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, और कहीं ना कहीं दोस्तों जो है यहाँ पर ये सरकार की नीतियाँ ही समझिए, जिसको सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नज़र आए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी फैलाती है देश में नफरत, दंगे फैलवा कर चुप बैठ जाती है। दरअसल दोस्तों माधवी लता जिन्होंने मस्जिद के ऊपर तीर किया था, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल है। ओवैसी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी जानबूझकर कर रही है। चुनाव के वक्त तो बीजेपी के पर लग जाते हैं दोस्तों, और वो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देती है जिस पर चुनाव आयोग भी चुप बैठा रहता है, मुंह में दही जमाए। लेकिन हम एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहेंगे दोस्तों, ये तमाम चीज़ें, ये जो भी हो रही हैं, तमाम चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं, जो हो रही हैं दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा रीज़न आपको एक चीज़ दिखाई दी, वो ये दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से वो जो भी कर रही है वो सही है। लेकिन हम जिस चीज़ को दोस्तों बार बार कहते हैं और आपको बताते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है। बीजेपी को तो यही लगता है कि हमने जो भी किया है वो सही है, लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कई बार इस चीज़ को जो यहाँ पर वो किया होगा ऑब्जर्व के फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो एक असलियत है वो पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है। देश की जनता, देश के लोग इस बात को बार बार दोहराते हैं कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद कोई काम नहीं किया है, और ये हमेशा सच रहेगा और रहेगी। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वायनाड का जिक्र, बोले फ़िलहाल अमेठी की तरह वायनाड की जनता भी शहजादे को यहाँ से भगा देगी। अब आप समझिए दोस्तों, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को कह रहा है कि जैसे जहाँ स्मृति ईरानी दोस्तों चुनाव लड़ी थी, वहाँ से राहुल हार गए थे अमेठी की सीट से, तो अब प्रधानमंत्री कह रहा है कि जैसे अमेठी की जनता ने भगा दिया वैसे ही शहजादे को वायनाड की जनता भी भगा देगी। दरअसल दोस्तों वायनाड से राहुल गांधी का एक पुराना रिश्ता है। दूसरी बात, वायनाड में सब पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों, अमेठी की तरह नहीं है, ख़ास करके जो हिंदुत्व पर वोट दे देते हैं या फिर बीजेपी नरेंद्र मोदी को देखकर वोट दे देते हैं, वहाँ पर काम को देखकर वोट दिया जाता है। तीसरी बात दोस्तों, प्रधानमंत्री तो खुद गायब है, कर्नाटक की जनता ने उनको दोस्तों उठाकर बाहर फेंक दिया।
वोटों में देखा कैसे कांग्रेस की कर्नाटक में बड़ी जीत हुई, जबकि बीजेपी ने सरकार गिराकर वहां पर कांग्रेस की सरकार बना ली थी। पहले भी कांग्रेस ही जीती थी, लेकिन बीजेपी ने आधे समय में ही सरकार गिरा दी थी। फिर से कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार जीती 5 साल बाद, और अब बीजेपी, नरेंद्र मोदी खुद सोचना चाहिए कि